तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आपने अब तक की मेरी पुरानी वीडियोस में देखा कि किस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट का यूज़ करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और कैसे नए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमें स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए। कि जो लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, हमारे से पैसा बर्बाद हो सकता है, तो किस तरह से एक अच्छी खासी मार्केट, एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल जुए में बदल जाता है और लोग परेशानी में फंस जाते हैं। तो जो मेन रीज़न है इसमें परेशानी का, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और खाली इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग विद मार्जिन्स या लीवरेज। अब मैं बताऊँ इसमें लीवरेज या मार्जिन क्या होता है। तो मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप वो 1 लाख रुपए अपने ब्रोकर को देते हैं और बोलते हैं कि मैं इससे शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। तो कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर आप 1 लाख रुपए तो आपने ठीक है दे दिया हमें, अगर आप चाहें तो इससे 20 गुना 30 गुना तक का भी आपको मैं मार्जिन दे सकता हूं या लीवरेज दे सकता हूं, और आप इस 1 लाख रुपए खुद पे करके और बाकी काम से मार्जिन लेके 20 लाख 30 लाख तक के भी शेयर खरीद सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है शेयर मार्केट का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है कि इंट्राडे विद लीवरेज। तो दोस्तों, इंट्राडे में ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया और प्रॉफिट अपने पास आ गया। तो दोस्तों, जो खास करके नए लोग हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इंट्राडे में ट्रेड कीजिए या लीवरेज यूज़ कीजिए। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे खतरनाक हो जाता है। कि मान लीजिए आज किसी के पास 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये से एक शेयर खरीदते हैं जो 100 रुपये का ही है, और वो शेयर जो है शाम को 101 रुपये का हो जाता है। तो फिर उनका ब्रोकर उनको कॉल करके बोलता है कि सर देखिए, आपकी स्ट्रेटजी तो बहुत बढ़िया है, आपको तो अच्छी नॉलेज है, आपने जो शेयर खरीदे थे वो भी इंक्रीज हो गए हैं। तो अब अगर आप सिर्फ 100 रुपये से ही ट्रेड करते रहोगे तो आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा। कि जब 100 रुपये लगाया तो 1 रुपया बढ़ गया तो 1% का प्रॉफिट है। आप एक काम कीजिए, 100 रुपये अपने पास से लगाइए और 900 रुपये मुझसे ले लीजिए लीवरेज पे, और 1000 रुपये से ट्रेड करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर लीजिए। तो फिर क्या होता है कि जब वो बंदा उस 1000 रुपये से ट्रेड करता है और वही शेयर सेम 101 रुपये का हो जाता है शाम को, तो उनको जो प्रॉफिट होता है वो हो जाता है 10 रुपये का। कैसे कि जो 1000 रुपये की वैल्यू थी वो अब 1010 रुपये बन जाते हैं। तो लोग लगता है अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है कि वही सेम 100 रुपये लगाए, लीवरेज ली और हमारा प्रॉफिट 10 गुना हो गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि मान लीजिए अगर वही शेयर 100 रुपये की जगह शाम को 90 रुपये का होगा, तो क्या होगा, उस 1000 रुपये की वैल्यू 900 रुपये के लिए हो जाएगी। अब क्योंकि 1000 रुपये अपने पास पे करने के लिए तो है नहीं, तो क्या होगा, वो शाम को जो शेयर्स हैं वो बेचने ही पड़ते हैं। और जब हम 1000 रुपये के शेयर 900 में बेचेंगे तो कितना लॉस होगा हमें, 100 रुपये का। यानी कि जो पैसा हम घर से लेके आए थे वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वॉरेन बफेट सर यही बात बोलते हैं कि कुछ लोग इस चीज को 3rd स्टैंडर्ड में सीख लेते हैं और कुछ लोग बाद में सीखते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट हो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें लीवरेज को नहीं यूज करना है। कि जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 100 का शेयर 90 का हो गया तो हमारा अमाउंट 0 हो गया। 90 क्या, वो 80 रुपये का भी हो सकता है अगर मार्केट ज्यादा गिर जाए, तो क्या होगा, बल्कि हमें और पैसे घर से देने पड़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि शुरू में जिसको प्रॉफिट मिल जाता है वो क्या करते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया और वो बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया, उनको लगता है ये तो बहुत बढ़िया है, फिर वो 2 लाख रुपए और घर से लेके आते हैं और फिर सारा का सारा 4 लाख रुपया जीरो होता है। तब उनको समझ में आता है कि नहीं यार, ये काम तो हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब तक उनका लॉस हो चुका होता है। तो अभी तक तो ये बात होगी कि हमें इंट्राडे नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि जो ब्रोकर हमारा है वो हमें लीवरेज क्यों देता है। तो सीधी सी बात है, ब्रोकर हमें लीवरेज देता है कमीशन के लिए। कि जैसे हम 100 रुपये से पहले ट्रेड कर रहे थे या 100 रुपये से इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उसको कमीशन कितने मिल रही थी, 100 रुपये मिल रही थी। अब उसने हमें लीवरेज दे दिया और हमने 1000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू कर दी, 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो उसको कमीशन कितने मिलेगी, उसको अब कमीशन मिलेगी 1000 रुपये पे। दूसरी बात क्या है, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे थे, तो क्या होगा, जब हम सुबह शेयर्स खरीदेंगे तो भी उसको कमीशन या ब्रोकेज देनी पड़ेगी, और जब शाम को बेचेंगे तो भी उसको कमीशन और ब्रोकेज मिलेगी। अब उसमें क्या होता है, क्लाइंट का चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन ब्रोकर का तो उसमें फायदा हो ही रहा है, और वो भी 10 गुना 20 गुना। जितना ज्यादा लीवरेज लेंगे उतना ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। और फिर इस तरह से लोगों को आदत पड़ जाती है, एक सर्कल बन जाता है कि सुबह खरीदिए शाम को बेचिए, और इसमें वो फंस जाते हैं। तो ये जो सारे ऑप्शन होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके अलावा कमोडिटी मार्केटिंग,
फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन सब के अंदर ये प्रॉब्लम है कि लोग इसमें लीवरेज यूज करते हैं कि 20% पैसा अपना दिया, 80% ब्रोकर से ले लिया, और फिर अगर कोई मार्केट में प्रॉब्लम आ गई, शेयर्स के प्राइस गिर गए, अब क्योंकि पैसा तो होता नहीं उतना भरने के लिए, वो उनको बेचने ही पड़ते हैं, और जो भी वो घर से पैसा लेके आए होते हैं, जो पैसा लगाया होता है, वो सारा का सारा पैसा ही नील हो जाता है हमारा। तो दोस्तों इसलिए ये स्ट्रैटेजी हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, हमें लीवरेज यूज नहीं करनी है। जो भी काम करना है वो आप अपने पैसों से करो, डिलीवरी में करो। आपके मान लीजिए 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए से इन्वेस्ट कर दो, 1000 है 1000 रुपए से काम कर लीजिए। अगर मान लीजिए कल को हमने 100 रुपए कोई शेयर खरीदा, वो 90 रुपए का हो गया तो कोई बात नहीं, हमने पैसा पे कर दिया है, हमें कोई जल्दी नहीं है उसको बेचने की। जब वो प्रॉफिट में आएगा तभी हम उसको बेचेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों इस तरह से लीवरेज यूज करके, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं बारूद के ढेर के ऊपर बैठ के ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर हम शेयर मार्केट के अंदर लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो हमें अपने कंधे पर रख के ही बंदूक चलानी चाहिए, यानी कि अपने ही पैसों को यूज करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वीडियो को इतना ही रखूंगा। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और मैंने और बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि किस तरह से लोग, नए लोग जो है हमारे, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। 2021 के हिसाब से 2020 तो निकल गया हमारा, आप उसके वीडियो को भी देख सकते हैं।